हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम साइकोलॉजी की लास्ट यूनिट यानी कि इंटेलिजेंस का शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें हम इंटेलिजेंस चैप्टर में डेफिनेशन, मीनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ये सब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? तो इंटेलिजेंस एक ऐसी मेंटल कैपेसिटी या मानसिक क्षमता है जो हमें नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने, मुश्किल कंसेप्ट को समझने और एब्स्ट्रैक्ट यानी क्रिटिकल थिंकिंग करने और पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने में क्या करती है, मदद करता है। वो कहलाता है इंटेलिजेंस। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कैसा मेंटली स्ट्रांग है या मेंटली अलग है, जो कि ये काम कम और मिनिमम समय में कर पाए, तो वो उसका इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस में मेन आपको याद रखना है कि एडजस्ट करना, मुश्किल कंसेप्ट को समझना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब इंटेलिजेंस को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन इंटेलिजेंस के डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है अकॉर्डिंग टू डेविड वेस्टर्न ने दी थी। उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस एक व्यक्ति की वो ग्लोबल कैपेसिटी है जिसमें जिसके द्वारा वो पर्पसफुली यानी उद्देश्यपूर्ण काम करता है और रैशनली तार्किक रूप से सोचता है और अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इफेक्टिवली डील करता है। तो ये उसकी इंटेलिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट है बिनेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिनेट, बिनेट साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने बोला कि सही एडजस्टमेंट लेना, सही जजमेंट लेना, अच्छे से समझना और सही लॉजिक ही इंटेलिजेंस की कोर एक्टिविटी कहलाती है। यानी सही से जज कर पाना, सही को सही से अंडरस्टैंडिंग करना और सही लॉजिक लगाना, यही क्या है, इंटेलिजेंस है। ये इन्होंने बोला था बिनेट ने। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी कोई व्यक्ति है बुद्धि में कैसे दूसरे से भिन्न है या अलग है, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति की इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती है। इस डिफरेंस को ही इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इसके बेसिक दो बड़े रीजन होते हैं, जैसे कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, और सेकंड है एनवायरनमेंट। तो आनुवंशिकता में बचपन में पेरेंट्स के जीन से मिलने वाली कैपेसिटी, वो कहलाती है हेरिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, जैसे कि अच्छा एजुकेशन, बैकग्राउंड, न्यूट्रिशन एंड रिसोर्सेज मिलने पर इंटेलिजेंस डेवलप होता है। ठीक है। तो जैसे एजुकेशन अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी चलेगी, और बैकग्राउंड अगर अच्छे बैकग्राउंड से है तो अच्छे स्कूलिंग, अच्छे कॉलेजिंग से अच्छे से शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, अगर खान पान अच्छा है तो क्या है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा। रिसोर्सेज अच्छे हैं तो ओवरऑल ये सब फैक्टर क्या है, इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। तो इस डिफरेंस के बेसिस पर ही समझ में कुछ लोग जीनियस होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं और कुछ मेंटली रिटार्डेड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं। तो ये सब पता चल गया आपको कैसे लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं इंटेलिजेंस में। आगे बढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट। तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता क्या होती है? तो मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस कोई एक अकेली चीज नहीं होती है, बल्कि ये बहुत सारी मेंटल एबिलिटी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि इसमें आता है रीजनिंग एबिलिटी, यानी किसी प्रॉब्लम के पीछे का लॉजिक को समझना, रीजनिंग एबिलिटी कहलाती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ्स और कैलकुलेशन को जल्दी सॉल्व करना, जैसे नर्स द्वारा ड्रग डोज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी, जिसमें लैंग्वेज और वर्ड्स को सही से समझना और यूज करना। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेटियल एबिलिटी, यानी कि स्थान और डायरेक्शन, स्पेस की समझ रखना। ये सब कहलाता है मेंटल एबिलिटी के टाइप्स। नेक्स्ट अब बात करें तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की प्रकृति कैसी होती है? तो इनबॉर्न कैपेसिटी होती है, यानी ये नेचुरल और जन्मजात पावर है इंटेलिजेंस, जिसमें एनवायरनमेंट के थ्रू थोड़ा पॉलिश किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में देखें तो ये इंसान को मुश्किल हालातों से निकलने में हेल्प करती है, क्या, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हेल्पिंग लर्निंग, जिसकी इंटेलिजेंस जितनी अच्छी होगी वो नर्सिंग प्रोसीजर और स्किल को उतनी ही तेजी से सीखेगा। आगे बढ़ते हैं हम डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का विकास या फिर निर्माण कैसे होता है या कैसे डेवलप होती है। तो इंटेलिजेंस का वर्टिकल ग्रोथ यानी कि वर्टिकल डेवलपमेंट जन्म से शुरू होकर
लगभग 16 से 20 साल की एज तक कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा 16 से 20 साल तक के बीच में मेंटली क्या होता है, इंटेलिजेंस पावर को गेन करता है। इसके बाद व्यक्ति की वर्टिकल इंटेलिजेंस नहीं होता है, बल्कि उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ोतरी होती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि 16 से 20 तक तो नेचुरली वो वर्टिकली उसका डेवलपमेंट होगा मेंटली। उसके बाद जो है, उसके बाद वाली अपर एज में यानी एडल्ट एज में वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी इंटेलिजेंस क्या है, बढ़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो फैक्टर सपोर्टिंग डेवलपमेंट। तीसरा जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, बैलेंस डाइट, हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट और रेगुलर क्या मेंटल एक्सरसाइज, ये सब क्या करता है, इसको सपोर्ट अपने को क्या बोलते हैं उसे, अफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट बात करें असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का मापन या बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आईक्यू फॉर्मूला होता है, यानी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वांटेंट का यूज किया जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। इसमें आईक्यू का नियम जो कि है विलियम स्टर्न ने दिया था, और इसे फाइनल फॉर्मूला में लेविस टर्मान ने क्या किया था, कन्वर्ट किया था। यानी कि कंसेप्ट तो दिया था विलियम स्टर्न ने, जबकि इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था लेविन टर्मिस ने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कहता है कि आईक्यू जो होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। मैं आपको यह बता देता हूँ कि मेंटल एज, सॉरी, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है आई क्यू का। इसमें मेंटल एज मतलब होता है यानी उसकी मानसिक उम्र जो होती है, यानी सोचने की क्षमता, यानी वो कितनी उम्र तक के लोग तक का सोच सकता है। यानी कोई बच्चा होता है जैसे कि उसके बहुत सारे के दिमाग बहुत तेज चलता है, तो उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है सोचने की वो कितनी है, किस एज तक सोच सकता है, वो कहलाती है मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज में होता है एक्चुअल एज, यानी उसकी वास्तविक उम्र क्या है। उन दोनों को डिवाइड करके किससे गुणा करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगी अपने पास आईक्यू का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो मेंटल एज मतलब दिमाग का डेवलपमेंट किस लेवल का है, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब व्यक्ति की रियल एज डीओबी के मुताबिक कितनी है, ठीक है। तो ये है। अब आईक्यू क्लासिफिकेशन टेबल है, टरमान ने दिया था, टरमान स्केल ने, यानी कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंस है, कितना एवरेज है और कितना डफर है या फिर बोले तो इडियट है, तो उसके अकॉर्डिंग बोला था। तो सबसे पहले देखें तो आईक्यू रेंज, फिर क्लासिफिकेशन। जैसे कि किसी का आईक्यू अगर 140 से ज़्यादा है, अबोव है, तो वो कहलाता है जीनियस, ठीक है। और जिसका आईक्यू 120 से 139 तक है वो वेरी सुपीरियर या सुपीरियर कहलाता है। और जिसका आईक्यू 90 से 109 के बीच में है वो नॉर्मल या फिर एवरेज व्यक्ति कहलाता है, सामान्य बुद्धि। ये ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी के अंदर आती है, यानी मैक्सिमम जो दुनिया में लोग हैं ये एवरेज के अंदर आते हैं, जिसकी इनकी आयु यानी अपनी आयु होती है 90 से 109 के बीच में। और जिसकी आयु सॉरी आईक्यू जो है 80 से गुण 90 89 के बीच में होती है वो डल होता है, यानी डल एवरेज मंद बुद्धि जिसे बोलते हैं वो होते हैं। और जिसकी आईक्यू 70 से गुण 80 यानी 79 होती है वो बॉर्डर लाइन होता है, यानी वो बॉर्डर लाइन कहने मतलब ज़्यादा ऊंचा भी नहीं सोच सकते और ज़्यादा लो भी नहीं होते, बस नॉर्मल होता है, ठीक है। और जिसकी 70 से भी कम है तो वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटली रिटार्ड होता है, यानी उनकी मानसिक क्षमता क्या होती है, कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल टेस्ट, यानी व्यक्तिगत यानी पर्सनल टेस्ट, यानी इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक, जो कि है पेशेंट। तो एक बार में एक व्यक्ति का, इसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ये टेस्ट का नाम है। नेक्स्ट है विचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, वाइज फॉर एडल्ट, और WISC फॉर चिल्ड्रन। ये टेस्ट के सिर्फ नाम है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, और व्यक्ति दोनों के बीच में क्या होता है, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए पैरामीटर्स और कुछ क्या कहते हैं प्रोसीजर किया जाता है।
जिसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक क्षमता वो कितना सोच सकता है वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है असेस करता है। सेकंड है ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों का, जैसे आर्मी हो गया या एग्जाम में, ये सब ग्रुप टेस्ट के अंदर आता है। जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट इसका एग्जांपल है। जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए और वर्बल जो बोल सकता है उसके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट किया जाता है। और आर्मी बीटा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, अनपढ़ या लैंग्वेज बैरियर वाले लोगों के लिए, या नॉन वर्बल यानी बिना बोलने वाले या गूंगे जो होते हैं ना, उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में इंटेलिजेंस चैप्टर का पूरा रिव्यू कंप्लीट कर दिया है। जो भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपन ने कवर कर लिया है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। और आगे की वीडियो के लिए चैनल से बने रहिए।